हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एक मैथमेटिकल टूल पे एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स जो थे, जो अप टू 10th लेवल तक आपको पढ़ाए गए होंगे, वो एक रिवीजन टाइप में हमने पूरे लेक्चर को देखा था। अब हम बात करते हैं कि मान लो जो हमने लास्ट स्लाइड में एक टेबल बनाई थी, जिसमें हमने sin 30, cos 30, tan 30 जो भी नॉन एंगल्स थे उनके बारे में बात करी, और हमने बात करी थी जो sin 30 या 37 और 53 जो एंगल थे उन ट्राइंगल्स की बात करी थी। अब सपोज करो कि आपके पास जो है वो अननोन कोई भी एक एंगल आ जाता है, और यू कैन से कि हायर एंगल आ जाता है, तो उस हायर एंगल को आप किस तरीके से सोल्व करोगे उस पे हम आज बेसिकली बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हायर एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं कि जितने भी हायर एंगल्स होंगे वो किस तरीके से मैनेज किए जाएंगे, किस तरीके से आप उस चीज को इजीली जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कास्ट रूल। एक रूल होता है जो होता है CAST, कास्ट रूल। तो जो कास्ट रूल है इसमें बेसिकली जो ये C है, C जो स्टैंड करेगा वो करेगा कोस के लिए, A that means all, S for sin and T for tan। ठीक है, थीटा भी आप ले लो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ऑल, ये बेसिकली जो है वो क्या है, कोस और सॉरी कास्ट रूल है हमारा। इस कास्ट रूल में हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेंट है, एक सर्कल है पूरा का पूरा, उस सर्कल को 4 हिस्सों में क्वार्टरली डिवाइड करेंगे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। उन 1/4 के हिसाब से हम देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका क्या बिहेवियर है, सेकंड क्वाड्रेंट है उसका क्या बिहेवियर है, थर्ड क्वाड्रेंट है उसका क्या बिहेवियर है। अलग अलग जो बिहेवियर होंगे उनके हिसाब से साइन और कोसाइंस की वैल्यू जो है वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो एंगल्स हमें गिवन हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, यही एंगल्स हमें एग्जाम में आए, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि 120 डिग्री आ जाए जो कि 90 से ज्यादा है, और इसको हम इंक्लूड करके रखते हैं कि हायर एंगल। तो हायर एंगल जो हम यूज करेंगे, जो एक वर्ड है हायर एंगल, उसका मीनिंग ये नहीं कि कोई भी हायर एंगल आ जाए, ये है मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो भी ज्यादा होंगे उनको हम इसमें यूज करेंगे, हायर एंगल्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं इसको। ठीक है, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही रखेंगे इसको। ठीक है, यहां लेट सपोज ये ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल यहां से आना स्टार्ट होता है, तो ये जो हमने पूरे के पूरे सर्कल को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम नाम देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम नाम दे रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम नाम दे रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 हिस्सों में अलग अलग तोड़ दिया, उस हिसाब से हम देखेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं पार्टिकल को, जैसे सपोज कि मैं ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं, ए पोजीशन से स्टार्ट किया, थोड़े एंगल पे गया, जाते 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 मैं वाई एक्सिस पे आ गया। दैट मींस मैं एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया मैंने, और मैं वाई एक्सिस पे पहुंच गया। तो एक्स एक्सिस से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा स्टार्ट कहां से है, एक्स एक्सिस से, और मैं रुका कहां हूं, स्टॉप कहां किया है मैंने एक बार के लिए, वाई एक्सिस में।
तो आप जानते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल जो 90 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री है। दैट मीन्स इसके जस्ट थीटा माइनस तक जो होगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा माइनस दैट मीन्स जो ये बिल्कुल लाइन है उसे जस्ट पहले कि हाँ ये जस्ट 90, उसे बाद में भी, क्योंकि इस लाइन पे जो है थोड़ा सा अगर आप इधर जाओगे तो आपको 90.01, 90.02, 90.345 ऐसे मिल जाएंगे, तो हायर एंगल्स की तरफ चले जाएंगे। बट हमें क्या बात करनी है कि 0 से लेके 90 डिग्री के बात करनी है। तो अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, सभी के सभी। दैट मीन्स साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा, अब ये जो क्वाड्रेंट है ये है 90 से लेके 180 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स मैं एक्स एक्सिस से चला और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो हम यहां पे दोबारा बोल सकते हैं ये एक कंडीशन थी पहले क्वाड्रेंट के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा कि मैंने स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्स से और मैंने स्टॉप किया नेगेटिव एक्सिस। तो अगर एक डायरेक्शन ये है और यहां कोई एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अब जो क्वाड्रेंट है, जैसे यहां से चला और मैं यहां पहुंचा तो 180 कवर कर लिया, बट 0 से लेके 90 तो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अब मुझे क्या करना है 90 से लेके 180। तो 90 से 180 में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी इन दोनों के अलावा साइन और कोसाइन के अलावा जो भी पॉइंट होंगे, या आप बोल दो कोस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, टेन कोट नेगेटिव। ठीक है, यहां पे क्या रहेंगे, सिर्फ साइन और कोसाइन रहेंगे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है बेसिकली 180 से लेके 270 डिग्री तक, तो 180 से लेके 270 डिग्री। तो 180 से 270 का मीनिंग क्या हो गया, ये अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोस थीटा बोथ आर पॉजिटिव, अदर देन टेन थीटा और कोस थीटा जो होंगे साइन, कोसाइन या कोस और सेक, ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम बोल सकते हैं 270 टू 360 डिग्री, और इस क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने जो भी अभी तक काम किया है, कि एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई है 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल है, तो सारे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई है, मतलब अगर एंगल तुम्हारा क्या है 90 से लेके 180 की में है, तो साइन और कोसाइन वाले टर्म्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ टेन और कोट और यहाँ कोस और सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हायर एंगल्स हैं वो निकालते कैसे। तो हायर एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको यूज करके आप इजीली निकाल सकते। ठीक है, यही देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास साइन थीटा है और यहां है हायर एंगल। अब मुझे नहीं पता क्या एंगल है, मैंने जस्ट क्या किया कि हायर एंगल है, यहां मुझे निकालना। तो साइन थीटा और हायर एंगल आपका, हायर का मीनिंग ही यही है कि 90 से ज्यादा होगा पक्का। तो अब 90 से ज्यादा है तो कितना है ये मुझे नहीं पता, वो 180 भी हो सकता है, वो 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, अब इसको सोल्व करने के लिए या फिर इसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने यूज किया साइन 90 मल्टीप्लाई बाय n प्लस थीटा, ये मैंने यूज किया। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो थीटा है ये आपका हमेशा क्या रहे, प्लस रहे। आप एक काम कर सकते हो कि ये आप दोनों यूज कर लो, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा दोनों यूज कर सकते हैं। n क्या है वो देखते हैं। यहां पे साइड में कहीं मैंने हायर एंगल लिखा,
और इसको मैंने 90 से डिवाइड किया, ठीक है। अब मान लो ये हायर एंगल कुछ भी है और ये जितनी बार भी डिवाइड, जैसे अगर 120 मैं सपोज करके चलता हूं तो यहाँ आएगा 1, ये आ गया 90, ये आ गया 30, तो 19, अब 120 में अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो 90 एक बार ही जाएगा, तो यहाँ पे एक आ गया, बचा कितना 30, ये तुम्हारा हो जाएगा एंगल 30, ये चीज है, ठीक है। तो जो भी हमारे हायर एंगल्स होंगे साइन थीटा के, ये थीटा यहाँ नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, जो भी साइन के साथ में जो भी हायर एंगल होंगे पहले हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले हायर एंगल को 90 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो, और ये जो तुम्हारे पास आएगा कि 1 एक बार गया है, 2 बार गया है, 3 बार गया है, जितनी बार भी गया है उसको हम बोल देंगे ये है तुम्हारा एन, ठीक है। अभी भी बहुत सी चीजें बची हुई हैं। अब ये तो चलो बता दिया हमने कि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सारा कुछ है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि जो साइन थीटा जो था वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको आप ये रखो कि प्लस माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस कोस थीटा। इसके लिए इफ n अगर 0 है या इवन है तो उस केस में साइन साइन ही रह जाएगा, लेकिन अगर n मेरा ओड है तो या तो कोस में चेंज हो जाएगा, सॉरी प्लस कोस में चेंज हो जाएगा या माइनस कोस में चेंज हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये ठीक है, चलो ये तो हमें समझ आ गया कि इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि हायर एंगल पे साइन कोस में चेंज होगा या साइन में ही रहेगा, बट हमें प्लस माइनस कैसे पता चलेंगे? तो प्लस माइनस के लिए ही ये जो हमने कास्ट टूल बनाया था, तो कास्ट टूल यहीं से बताएगा। अब अगर कहीं पे भी मान लो ये लिखा हुआ है, जैसे सपोज कि 120 ही है इनिशियली, अगर 120 की बात करें तो अगर 120 है और मैंने यहां पे रखा तो ये क्या आएगा 90 इंटू 1 प्लस 30, तो टोटल हो गया 120। अब 90 इंटू 1 दैट मीन्स क्या है ये n की वैल्यू ओड यहां मिलेगी, तो आ गया cos 30, पहली बात। दूसरी बात, अब हमें एंगल कैसे पता चलेंगे? तो एंगल ये बताओ, यहां ये वाला देखना है हमें, क्या साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो हमारे पास तो साइन 120 था, दैट मींस 90 से 180 के बीच में है, तो हमारे पास जो कोस की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस, ठीक है। एक बार सारा जो साइन कोस के लिए और टेन के लिए तीनों का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सेपरेटली जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू भी समझेंगे इस चीज को कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट कोस के लिए देखते हैं हायर एंगल, इसमें क्या हो जाएगा कोस 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। सेम चीज कोस थीटा प्लस माइनस कोस थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा इफ n equals to 0 or even and if n equals to odd। वैसा ही है, वहां साइन था तो साइन अगर साइन में रहेगा तो कंडीशन क्या थी n equals to 0 और इवन है, और यहाँ पे क्या है कोस है, तो कोस के लिए कोस जो साइन है उसके साथ क्या जाएगी n जो है वो ओड है या इवन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ कोस है तो इवन वाली कंडीशंस कोस के साथ ही आएंगी, और यहां अगर साइन है तो इवन वाली कंडीशन जो है वो साइन के साथ आएंगी। जो बाकी रह जाएंगे दूसरा, जैसे यहाँ पे अभी कोस है, यहाँ साइन है, तो साइन किसके साथ आएगा ओड के साथ आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नाउ वही सेम एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आ जाए टेन थीटा, टेन हायर एंगल, तो टेन हायर एंगल दैट मीन्स 10 90 इंटू एन प्लस थीटा। सो अब देखो यहां 10 है तो 10 थीटा प्लस माइनस 10 थीटा, और n की वैल्यू इसके लिए होगी 0 और इवन, और ऐसे ही इसके लिए आएगा प्लस माइनस 4 थीटा और n की वैल्यू आएंगी आउट, ठीक है।
ये वैल्यूज हैं। इस तरीके से आप किसी भी हायर एंगल की वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में लेते हैं साइन 120, ठीक है। 120 को क्या करेंगे, भाग दो, डिवाइड कर दो, इससे 90 से, 90 बचे 30, यहाँ एक बार गया, ये n की वैल्यू है, 30 आ गया थीटा की वैल्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 इंटू n प्लस 30 डिग्री। दैट मीन्स अब देखो n की वैल्यू क्या है, हम लिख देते हैं यहीं पे, n जो है वो 1 है, जो कि सॉरी ओड है, जो कि क्या है, ओड, ठीक है। तो n ओड है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस कोस 30। अब हम प्लस माइनस कैसे देखें, प्लस माइनस देखो इससे, जो ओरिजिनल है साइन 120, तो साइन 120 दैट मीन्स साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो रहता है वो क्या रहता है, पॉजिटिव, इसलिए हम इसकी वैल्यू लेंगे प्लस कोस 30, दैट मीन्स √3/2। समझ आया? और करते हैं अभी तो। देन cos 120, cos 120 के लिए हमने डिवाइड पहले से करके रखा हुआ है, तो आएगा cos 90 इंटू 1 प्लस 30, दैट मीन्स अब यहां पे n अगेन ओड है, n 1 है जो कि ओड है, यहां cos है तो आएगा अपने पास sin थीटा, प्लस माइनस तो लिख देते हैं, प्लस माइनस sin 30 डिग्री। अब बताओ क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? ऑब्वियसली ये नेगेटिव होता है, तो आप चूज करो नेगेटिव, रहेगा माइनस sin 30 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे, और मोस्टली जो हमारी आज की जो क्लास है वो इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में रहेगी, ठीक है, जिससे हमें आइडिया तो लगे कि कम से कम हो क्या रहा है। ओके, नाउ थर्ड वन, साइन 135 डिग्री। साइन 135 अगेन यहां जब 135 90 से डिवाइड करो, वन टाइम n की वैल्यू 90 5 4 दैट इज थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू मिल गई। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस, देखो प्लस करना है हमें, और ये हो जाएगा 45। अब n की वैल्यू क्या है, 1, अगेन ओड है, ओड है तो क्या लेंगे, प्लस माइनस कोस थीटा, थीटा कितना है 45, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कोस 45। अब प्लस लें कि माइनस लें, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव कोस 45, दिया जाएगा आंसर 1/√2। फोर्थ साइन हो गया, अब कोस का ले लेते हैं, कोस 135 दैट मीन्स कोस 90 इंटू 1 प्लस 45 दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि n क्या है 1 जो कि ओड है, प्लस माइनस साइन थीटा देगा, तो यह आ जाएगा साइन 45। अब साइन 45, ठीक है, हमें क्या देखना है, कोस 135, कोस 135 सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आता है, तो क्या आएगा माइनस साइन 45 दैट इज इक्वल्स टू -1/√2। गॉट इट? और चलते हैं आगे। फिफ्थ साइन 150, दोबारा से डिवाइड कर लो, 150 90, ये n की वैल्यू हो गई, ये 90 हो गया, ये 60 थीटा। तो आप कैसे नोट कैसे करोगे, साइन 90 इंटू 1 प्लस
60। तो n की वैल्यू क्या है 1, अगेन ओड है, दैट मीन्स प्लस माइनस cos थीटा आएगा प्लस माइनस cos 45। अब देखो साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स 90 से लेके 180 के बीच में ऑब्वियसली है, तो आप बोलोगे प्लस cos 45, ओ सॉरी तो पिछला था ना 60 डिग्री, साइन 60 सॉरी cos 60 1/2 सिक्स्थ cos 150 cos 90 into 1 plus 60 डिग्री, दैट मीन्स n क्या है 1, ओड है, ओड है cos है तो प्लस माइनस साइन थीटा लिख दो, तो ये क्या होगा cos प्लस माइनस, तो आ गया प्लस माइनस साइन 60। अब cos 150 सेकंड में तो साइन और कोसेक आता है, तो यहां कर दो माइनस साइन 60, दैट इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। ठीक है, अगला तो 6 7 साइन 180। ठीक है, अब देखो 180 को डिवाइड करो, 180 0, यहां n की वैल्यू 2, ये होगी थीटा, नोट कर दो साइन 90 इंटू 2 प्लस 0, दैट मीन्स n की वैल्यू इस बार मेरे पास है 2 और वो है इवन है तो रिमेन सेम साइन थीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि प्लस माइनस साइन 180 साइन 0। ठीक है, अब देखो साइन 0 क्या होता है 0, कर दो आगे। ठीक है, 8 cos 180 डिग्री, अगेन cos 90 इंटू 2 प्लस 0, n की वैल्यू क्या है इवन है तो प्लस माइनस cos ही आएगा, ठीक है cos थीटा ही आएगा, तो लिख दो प्लस माइनस cos 0। अब बताओ cos 180 क्या 270 से 360 के बीच में है, नहीं है, दैट मीन्स ये क्या आएगा माइनस cos 0, और cos 0 होता है माइनस में। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ काफी बार हो गया हमें 10 का कर लेते हैं, 10 225 डिग्री, इधर आ जाओ 225 90 से डिवाइड करो। ठीक है, ये 2 टाइम्स क्या 180, यहाँ आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया थीटा। कैसे नोट करेंगे इसको हम नोट करेंगे 10 90 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब देखो n की वैल्यू क्या है 2, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन है तो प्लस माइनस tan थीटा ही रहेगा, देन प्लस माइनस tan 45। अब एक बात बताओ 225 किसके बीच में आता है 180 से लेके 270 के बीच में, तो 180 से 270 के बीच में कौन रहता है 10, तो 10 अगर है तो हम बोल देंगे प्लस tan 45 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो tan 225 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ऐसे ही बाकी काम भी कर सकते हैं हम। ओके और चलते हैं 9 10 साइन 2tan कर लो, इस बार 2tan को डिवाइड कर दो इधर 90 से, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 180 30 थीटा n।
क्या होगा, साइन 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स n क्या है, 2 है, इवन है, और प्लस माइनस साइन थीटा ही आएगा। नाउ प्लस माइनस साइन थीटा। अब आता है मेन चीज, क्या साइन 210 दैट मीन्स 180 से लेके 270 के बीच में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ये कहां करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में करता है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो तो होता है 90 से लेके 180 डिग्री। इसका मतलब इस बार तो ये क्या कर रहा है, उस रीजन में फॉल ही नहीं कर रहा, और फॉल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स माइनस साइन 30 विच इज इक्वल्स टू -1/2। समझ आया कि अगर साइन अपने रीजन में लाइन नहीं कर रहा है, तो अपनी रीजन में अगर लाइन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज देने स्टार्ट। ऐसे ही cos 2tan, ठीक है, cos 2tan क्या होगा, cos 90 इंटू 2 प्लस 30, ये होगा प्लस माइनस cos 30, ये अगेन वहां लाइन नहीं करता, माइनस cos 30, दैट मीन्स -√3/2। ठीक है, और चलता है 12 साइन 270 पे आते हैं। अब डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 270, 90, ये हो गया 270, 0 दैट इज थीटा, n की वैल्यू है 3। कैसे लिखेंगे, साइन 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, ओड है, ओड है तो प्लस माइनस कोस थीटा लिख दो, प्लस माइनस कोस 0। अब बताओ, हाँ क्या हो जाएगा, 270, साइन 270 कहां रहता है, साइन 270 तो ना तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लाइन पे है, लाइन पे है तो ये 180 से उसमें तो है नहीं, उसमें नहीं है तो लगा दो माइनस, cos 0 माइनस, ठीक है। ऐसे ही 30 साइन 300 ले लेते हैं ना, साइन 300 डिवाइड करो 90, ये हो गया 210, 27, 30 थीटा, ठीक है, साइन 90 इंटू 3 प्लस 30, n की वैल्यू ओड है, ओड है तो प्लस माइनस कोस थीटा आएगा, आएगा प्लस माइनस कोस 30। अब साइन 300 कहाँ है, साइन 300 जो है वो कहाँ लाई करता है, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 300 नेगेटिव, अगेन माइनस कोस 30 माइनस, ठीक है। अब आ जाते हैं कोस, कोस 300, इक्वेशन क्या बनेगी, कोस 90 इंटू 3 प्लस 30, ये हो जाएगा n है, ओड है, प्लस माइनस साइन थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री है। अब कोस 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, प्लस साइन 30, दैट मीन्स 1/2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे, और भी करते हैं, अभी 330 का भी कर लेंगे, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
ये कुछ ज्यादा जो हमारे यूज में आएंगे उन सारी चीजों के बारे में एक हमने डिस्कशन किया। अब मान लो क्या हो कि साइन थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा हो तो इश्यू है। तो इस चीज को ध्यान रखना आप, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन ओड फंक्शन है, तो आएगा साइन माइनस साइन थीटा। दूसरा साइन हो गया कोस, कोस माइनस थीटा, ये ओड फंक्शन है तो आएगा कोस थीटा। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां थीटा नेगेटिव पुट कर दूं, माइनस थीटा पुट करूं, तो क्या होगा, देखो साइन माइनस थीटा कोस माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा में क्या होगा, साइन माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये अब्सॉर्ब कर जाएगा कोस थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि टेन माइनस थीटा भी माइनस टेन थीटा होता है, तो किसकी वजह से, इस साइन की वजह से। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो आपको कभी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाए साइन माइनस 30, तो आप बिना सोचे समझे साइन 30 लिख दो और वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऐसे ही अगर आपको कोस माइनस 30 लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो आप लिख दो कोस 30 और ये हो जाएगा √3/2। और ऐसे ही कहीं आपको 10 मिल जाए जिसमें आप बोलो कि 10 माइनस 30 ले लो या 45 ले लेते हैं, तो ये होगा -1045, दैट इज इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थे हायर एंगल्स को निकालने के लिए। ये ऑफ कोर्स थोड़ा नया था हमारे लिए कि माइनस साइन थीटा और साइन थीटा जो नेगेटिव थीटाज आते हैं, नेगेटिव थीटाज के लिए हमने वैल्यूज फाइंड की हैं। अब ये देखो क्या होता है, नेगेटिव थीटा का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे देखोगे, ये x है, ये y है, ठीक है, ओके। अब मुझे जो एंगल है वो ऐसे लेने, एंटी क्लॉकवाइज, और वही क्या होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं आता हूं तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो थीटा में मेजर अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे मेजर करने लग जाऊं थीटा, तो लेट्स सपोज ये 30 ही है। अब जो ये थीटा है, ये थीटा नेगेटिव में है, और नेगेटिव में होने की वजह से हुआ क्या है कि ये जो रीजन लाई हो रहा है, ये रीजन है, ये 270 है और ये यहाँ पे जस्ट 360 है। तो यहाँ तो साइन जो है और टेन जो है ये दोनों नेगेटिव होते हैं, और सिर्फ कोस थीटा है वो पॉजिटिव होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नोट करवा देते हैं कि ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा वाली जो चीजें हैं, जैसे हो रहा कि अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर नेगेटिव एंगल है कोस में तो कोस अब्जॉर्ब कर लेगा, 10 में अगर नेगेटिव एंगल है तो वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ फॉर्मूला डेराइव करेंगे, हाफ एंगल, डबल एंगल, और कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो आइडेंटिटीज हैं बेसिकली। उन आइडेंटिटीज को यूज करके एक दूसरे को फॉर्मूले को भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।